नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी केहर कटपट पीत धरा सुषमा शील निधान देख भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। सिन्न की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरी धीरज एक आल सयानी सीतासन बोली गही पानी बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहारे नख सिख देख राम के शोभा सुमिरि पितापन मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिन्हों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता भयउ गहरू सब कहि सभीता पुनि आउब एहि बेरिया काली अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी भयउ विलम्ब मात भय मानी
धर बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपनऊ पित बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई यह जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। देखन में समृग बिहग तरु, फिरई बहोर बहोर। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीत न थोर। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राख उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमस कीन्ही, चार चेत भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है।
आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्रता रूप से विहार करने वाली है। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर विहारी। पति देवता सूति यमः, मात प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर। बस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को, विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। तथा यदि इसी प्रकार से आप किसी और ग्रंथ या कहानी या कथा का वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो उसका सुझाव मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। धन्यवाद।